नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मुरादाबाद होकर दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग 24 से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर कांठ तहसील स्थित खुशहालपुर की बैंक कॉलोनी में 5 मई की रात 11 बजे के बाद चहल पहल कम हो गई थी। इक्का दुक्का लोगों का ही आवागमन था। इस सबराम कॉलोनी में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और रिटायर लोगों के मकान है। उन्हीं में एसडीएम के ड्राइवर जयदेव सिंह का भी 2 मंजिला मकान है। इस कॉलोनी में सुरक्षा के लिए सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने अपने घरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और उसे मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है। उसके जरिए दूर रहकर भी लोग अपने अपने घरों पर नजर रखते हैं। फिर भी रात के समय कॉलोनी की चौकसी गार्ड को सौंपी हुई है। 5 मई की रात को 12 बजे के करीब कॉलोनी में गश्त लगाता हुआ सुरक्षा गार्ड जब जयदेव सिंह के मकान के आगे से गुजरा तब मेन गेट खुला देखकर काफी भुनभुनाने लगा। लोग कितने बेफिक्र हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा लेने का मतलब ये तो नहीं कि घर का मेन गेट ही खुला छोड़ दे। इसके साथ उसने लोहे के गेट को 3-4 बार डंडे से पीटा, आवाज लगाई, अरे कोई है घर में, मेन गेट अंदर से बंद कर लो, रात हो चुकी है। ये कहता हुआ गार्ड थोड़ी देर वहीं पर रुका। भीतर से जब कोई आवाज नहीं आई तब उसने दोबारा गेट पर 3-4 बार डंडे मारे। पहले से तेज आवाज सुनकर थोड़ी दूरी पर लेटा कुत्ता भौंकने लगा। तू क्यों भौंक रहा है? गार्ड उसकी ओर मुंह करके वहीं जमीन पर डंडा पीटता हुआ बोला। इस बीच जयदेव सिंह के मकान के भीतर से आवाज आई, आती हूँ। क्या बताऊं, मैं आज गेट बंद करना ही भूल गई थी। कुछ सेकंड में गेट बंद करने आई युवती को गार्ड ने हिदायत दी, आप यहाँ नई नई आई हो, गेट अंदर से हमेशा बंद रखा करो, आवारा कुत्ते भीतर घर में भी घुस जाते हैं। जी गार्ड अंकल, कहते हुए युवती ने भीतर से मेन गेट की सांकल लगा ली और घर के भीतर चली गई। युवती जयदेव सिंह की दूसरी पत्नी दीपा थी, जो पिछले साल उसकी पहली पत्नी के हार्ट अटैक से मौत हो जाने के बाद शादी करके आई थी। घर में जयदेव सिंह के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन उनमें 17 साल का बड़ा बेटा हरनाम सिंह साथ में नहीं रहता था। वो पढ़ाई के सिलसिले में रुद्रपुर में अपने बड़े चाचा कृष्णपाल के साथ रहता है। पिता से उसकी नहीं बनती थी, लेकिन बीच बीच में घर आता जाता रहता है। 2 बच्चों, बेटा हरमिंदर व बेटी जास्मीन और पति के साथ दीपा घर में रहती थी। वो एक हाउसवाइफ है। जयदेव सिंह के मकान का गेट बंद हो जाने के बाद गार्ड कॉलोनी में दूसरे मकानों की निगरानी के लिए आगे बढ़ गया। चहलकदमी करता हुआ वो बीच बीच में जमीन पर डंडे भी पीट देता था। अभी कुछ दूर गया ही होगा कि जयदेव सिंह के मकान से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। मार डाला, मेरे पति को मार दिया, कोई बचाओ, जल्दी अस्पताल ले चलो। चीखने चिल्लाने की ये आवाज दीपा की थी। वो चीखती हुई बेतहाशा अपने घर से बाहर सड़क पर आ चुकी थी। तब तक गार्ड भी उसके पास पहुंच गया था और उससे पूछने लगा, क्या हुआ, किसने मारा, ड्राइवर साहब को क्या हुआ? शोरगुल सुनकर जयदेव सिंह के दोनों बच्चे भी पहली मंजिल से नीचे भागे भागे आए। आसपास के घरों के कुछ लोग भी निकल आए। दीपा रोते हुए बोली कि किसी ने उसके पति को मार दिया है और वो अपने कमरे में बेड पर बुरी तरह से घायल पड़े हैं। कुछ लोग कमरे में गए, वहां जयदेव सिंह खून से लथपथ बेजान पड़ा था। गार्ड उसकी नाक के आगे हथेली लेकर गया, उसके सांस की गति चेक की। किसी के कुछ बोले बगैर उसने मजोला थाने में फोन करके इस वारदात की सूचना पुलिस को दे दी। गार्ड के चेहरे के भाव से वहां मौजूद लोग समझ गए कि जयदेव की मौत हो चुकी है। घर में कोहराम मच गया। बच्चे और दीपा का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी। दीपा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। बच्चे उसे पकड़कर रो रहे थे। गमगीन माहौल को देखकर वहां पर खड़े लोग भी हैरान थे। वे सब स्तंभ हो गए थे। कुछ लोग बच्चों और दीपा को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। जयदेव सिंह के मर्डर की सूचना पाकर मचोला थाने के एसएचओ विप्लव शर्मा कुछ मिनटों में ही घटनास्थल पर पहुंच गए। जांच पड़ताल शुरू करने से पहले उन्होंने घटना की सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी। सूचना मिलते ही मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा, एसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ सिविल लाइंस भी घटनास्थल पर पहुंच गए।
उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया। घटना की जानकारी पाते ही जयदेव का बड़ा बेटा हरनाम सिंह भी रुद्रपुर से घर आ गया। हरनाम सिंह रुद्रपुर में अपने बड़े चाचा कृष्णपाल सिंह के पास रहता था। वो भी भतीजे के साथ आए। उन्होंने ही अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस जांच टीम के साथ आई फॉरेंसिक टीम ने भी जयदेव को मृत घोषित कर दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मुरादाबाद के एसपी अखिलेश भदौरिया को एसडीएम के ड्राइवर की हत्या के इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश जारी किए। जांच की जिम्मेदारी एएसपी हेमराज मीणा को सौंप दी गई। उन्होंने जांच के शुरुआती दौर में ही अनुमान लगा लिया था कि जयदेव हत्याकांड का राज घर में है। घर के सदस्यों से गहन पूछताछ करके सफलता मिल सकती है। अखिलेश भदौरिया ने अपने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एसएचओ विप्लव शर्मा और सीओ सिविल लाइन समेत अर्पित कपूर आदि को शामिल किया गया। पूछताछ की शुरुआत जयदेव सिंह की पत्नी दीपा से हुई। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट के अनुसार सोते हुए में जयदेव के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया जाना बताया गया। हमले से ही जयदेव की सिर की हड्डी टूट गई थी। सिर से काफी मात्रा में खून बह गया था, जिस वजह से जयदेव सिंह की दम घुटने से मौत हो गई थी। भदौरिया ने दीपा से पहला सवाल यही किया कि जयदेव की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी। इसके जवाब में दीपा ने जयदेव के भाइयों का नाम लिया। साथ ही बताया कि उनसे पति का जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा है। पति की महंगी जमीन वे लोग हड़पना चाहते हैं। एक तरह से दीपा ने जयदेव की हत्या का आरोप सीधे जयदेव के भाइयों पर ही मर दिया। इसी के साथ दीपा ने पास पड़ोस या उनके जान पहचान वालों में किसी से कोई दुश्मनी नहीं होने का दावा किया। पूछताछ के बाद जांच की अगली कड़ी सीसीटीवी कैमरों की थी। जांच टीम ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाई। जांच टीम तब चौंक गई जब पाया कि घटना वाले दिन घर में लगे सीसीटीवी कैमरे 5 मई 2023 की शाम 8 बजे से ही बंद थे। उस दिन जयदेव शाम 6 बजे ही अपने घर आ गया था। दीपा के मुताबिक वो खाना खाकर सो गया था। कैमरे अगले रोज 6 मई की सुबह खुले। हत्याकांड के जांच की सुई घटना के समय बंद कैमरे के कारण और समय पर अटक गई। जांच करने वाली टीम को ये बात गले नहीं उतर रही थी कि 5-6 मई की रात को जयदेव की हत्या हुई थी। उस दौरान घर में लगे सीसीटीवी कैमरे क्यों बंद थे। टीम इस जांच में लग गई कि कैमरे किसने बंद किए, उन्हें सुबह 6 बजे किसने खोला। इस बारे में भदौरिया ने दीपा से भी सवाल किया। उससे सख्ती से पूछताछ की कि कहीं उसने कैमरे तो बंद नहीं किए। इसके पीछे उसकी क्या मंशा थी। पुलिस की सख्ती के सामने दीपा कौर सकपका गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबरा गई थी। उसकी घबराहट को भांपते हुए भदौरिया ने सीधे लहजे में सवाल किया कि वो सब कुछ सच सच बताए, वरना उसकी खैर नहीं। उस पर ही जयदेव सिंह की हत्या का आरोप लग सकता है। उसे जेल हो सकती है और कड़ी सजा भी मिल सकती है। इसके बाद उससे आगे की पूछताछ के लिए महिला कांस्टेबल के हवाले कर दिया गया। जैसे ही महिला सिपाही ने दीपा से दोगुनी उम्र के जयदेव से शादी करने का सवाल किया तो वो और भी परेशान हो गई। शादी के सवाल के जवाब में उसने जयदेव का सरकारी कर्मचारी होना कारण बताया था। जब उसके पति पत्नी के संबंध और बच्चों वाले परिवार में एडजस्ट करने के बारे में पूछा गया तब वो बिफर गई। पूछताछ के क्रम में उसने बोल दिया कि जयदेव शराब के नशे में उसकी बात बात पर पिटाई करता था। पति द्वारा दीपा को पीटे जाने की जानकारी मिलते ही एसपी भदौरिया दीपा से पूछताछ करने लगे। आखिरकार दीपा हत्याकांड से संबंधित पूरा मामला बताने के लिए तैयार हो गई। उसने पति की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद उसने शराबी पति की हत्या की जो कहानी सुनाई उसमें उसका भाई और सौतेले बेटों का भी नाम शामिल हो गया। उसकी पूरी कहानी इस प्रकार निकली। जयदेव सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला संबल के गांव मडावली रसूलपुर का रहने वाला था। करियर बनाने की शुरुआत उसने मुरादाबाद के टैक्सी स्टैंड से की थी। वो साल 2006 में खन्ना ट्रेवल्स की टैक्सी चलाता था। इसके लिए उसने एक एम्बेसडर कार किराए पर ले रखी थी। बाद में उसकी नौकरी संविदा ड्राइवर के तौर पर मुरादाबाद नगर निगम में लग गई। बाद में वो यूपी के मुरादाबाद के जिलाधिकारी के यहाँ काम पर लग गया। वहाँ उसके आचरण को देखते हुए नौकरी स्थायी हो गई। हत्या के समय उसकी पोस्टिंग मुरादाबाद की कांठ तहसील के एसडीएम जगमोहन गुप्ता के ड्राइवर के तौर पर थी। जयदेव ने 23 साल छोटी दीपा कौर से दूसरी शादी की।
उसकी शादी 18 साल पहले पुष्पा कौर से हुई थी। उससे वो 3 बच्चों का पिता बन गया था। बड़े बेटे का नाम हरनाम सिंह, उससे छोटा हरमिंदर सिंह और सबसे छोटी बेटी जासमीन थी। पिछले साल पुष्पा का निधन हो गया था। दरअसल वो बीते कुछ सालों से दिल की बीमारी से ग्रसित थी। इसके चलते हार्ट अटैक की वजह से 25 जुलाई 2022 को उसकी मौत हो गई थी। अपनी मां की मौत का बच्चों पर काफी गहरा असर हुआ था। बेटा तो इस वजह से अपने पिता से ही नाराज हो गया था। उसकी शिकायत थी कि पिता ने मां के इलाज में अनदेखी की और वो उनकी वजह से ही मर गई। पुष्पा के निधन के कुछ समय बाद ही जयदेव सिंह ने दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। उसने दीपा को पसंद किया था, जिसकी उम्र मात्र 22 साल थी, जबकि जयदेव सिंह 45 साल का अधेड़ था। दीपा और उसके परिवार वाले ये जानते थे कि जयदेव सिंह अधेड़ उम्र का बाल बच्चे वाला है। इसके बावजूद भी उन्होंने उससे शादी के लिए हामी भर दी, कारण उसकी सरकारी नौकरी का होना था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद दीपा को उसका असली रूप नजर आने लगा। वो एक नंबर का शराबी था और नई नवेली दुल्हन को किसी गैर मर्द से बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि उसका जवान बेटे से बात करना भी उसे पसंद नहीं था। इसे लेकर वो उससे काफी नाराज हो जाता था, डांट दिया करता था। यहाँ तक कि जब वो शराब के नशे में होता था तब उसकी जमकर पिटाई भी कर देता था। एक दिन उसने बच्चों के सामने ही उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी थी। वो अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी, तभी बच्चों ने आकर उसे ढांढस बंधाया। उनसे उसे हिम्मत मिली और फिर बच्चों के प्रति उसका प्रेम उमड़ आया। वो उनका विशेष ख्याल रखती थी, उनकी पसंद का नाश्ता और उनकी पसंद का खाना पकाकर उन्हें खिलाने लगी। बच्चों से दीपा की बढ़ती नजदीकी भी जयदेव को अच्छी नहीं लगती थी। वो चाहता था कि वो जब तक घर में रहे दीपा उसकी बाहों में पड़ी रहे, जबकि दीपा बच्चों के घर में रहने और उनकी जरूरतों को पूरा करने को लेकर ऐसा नहीं कर पाती थी। एक दिन किसी बात को लेकर जयदेव दीपा की पिटाई कर रहा था, तभी बड़े बेटे हरनाम ने उसे आकर बचाया और पिता को ही डांटते हुए बोला, अब इसे मार ही दोगे क्या? एक को तो मार ही चुके हो। वो दीपा को अपने पिता से छुड़ाकर कमरे में ले गया। उसके जख्मों का खून साफ कर उस पर दवाई लगाने लगा। दीपा हरनाम के इस व्यवहार से काफी प्रभावित हो गई। सौतेले बेटे से लिपटकर रोने लगी। हरनाम भी मां से गले मिलकर रोने लगा। तभी जयदेव वहां पर आ गया। उसने बेटे को दीपा से गले मिलते देखा तो वो और भी आग बबूला हो गया। जयदेव ने उसकी भी पिटाई कर दी। पिटने के बाद हरनाम सिंह गुस्से में रुद्रपुर चला गया। उसके जाने के बाद दीपा को दूसरे बच्चों से मालूम हुआ कि जयदेव उसकी मां के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करता था। हरनाम सिंह के रुद्रपुर जाने के बाद दीपा ने फोन पर बात की। उसने पुष्पा की मौत के बारे में पूछा। उसने बताया कि घर पर ग्लूकोज चढ़ाए जाने के समय उसने ग्लूकोज की बोतल में शराब का इंजेक्शन दे दिया था। उसके बाद उसकी मां की हालत और भी खराब हो गई थी। दीपा को पता चल गया था कि बच्चे जयदेव सिंह से नफरत करते हैं, जबकि वो बच्चों पर अपना प्रेम लुटाती है। इस वजह से ही वो उसके साथ भी गलत व्यवहार करता है। फिर भी उसने बच्चों का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं आने दी। उनके लिए मनपसंद खाना बनाना, स्कूल को तैयार करना, उनके कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। बच्चे भी दीपा से बहुत प्यार करने लगे थे। दीपा के साथ दूसरी समस्या ये थी कि जयदेव उससे लेकर गलत धारणा रखता है। वो पत्नी पर शक करता था। वो उस पर बड़े बेटे के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगा चुका था। इस आरोप से दीपा और हरनाम सिंह दोनों ही दुखी हो गए थे। जयदेव उनकी बातें सुनने को राजी नहीं था। इस कारण ही दीपा की पिटाई कर देता था। उसके दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाता रहता था कि दीपा के उसके बड़े बेटे के साथ अवैध संबंध है। इस वजह से ही जयदेव ने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए थे और उन्हें अपने मोबाइल फोन से जोड़ दिया था। जब वो ड्यूटी पर होता था तब वो बीच बीच में अपने घर की गतिविधियों पर एक नज़र मार लेता था। इसकी खबर दीपा के बड़े भाई नीसू सिंह को मिली। तब वो अपनी बहनोई के प्रति काफ़ी आग बबूला हो गया। उसके बाद ही उसने बहन के बचाव के लिए कुछ करने की कसम खाई। बात इसी साल अप्रैल महीने के पहले सप्ताह की है। जयदेव अपनी कीमती जमीन बेचने की योजना बना रहा था। दीपा उसका विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं चाहते थे कि जमीन बिके।
बच्चों को पता था कि वो सब खेती की जमीन थी, वहीं से साल भर का अनाज आता था। बाजार से चावल, गेहूं और दाल का एक दाना नहीं खरीदा जाता था। अगर जमीन बिक गई तो वो सब नहीं आएगा। हरनाम सिंह को ये मालूम था कि उसका बाप जमीन बेचकर सारे पैसे शराब में उड़ा देगा। दीपा के भाई निशु ने जयदेव को ऐसा करने से रोकने के लिए मिलकर एक योजना बनाई। इसमें दीपा और दोनों बेटे हरनाम व हरमिंदर सिंह को भी शामिल कर लिया गया। घटना से 14 दिन पहले घर के सभी लोग एकदम शांत होकर रहने लगे। जयदेव को पता चल गया कि जब वो ड्यूटी पर होता था तब कुछ समय के लिए कैमरे बंद रहते हैं। उसे बच्चों और दीपा ने एहसास करवा दिया कि वो नाहकी अपने बेटे और पत्नी पर शक कर रहा है। दीपा ने हरनाम से कहा कि क्यों ना जयदेव को ही खत्म कर दिया जाए। आज नहीं तो कल ये जमीन जायदाद बेच देगा और वे गरीब हो जाएंगे। जयदेव के मरने के बाद उसके बदले में बेटे या दीपा को जयदेव की जगह कोई नौकरी मिल जाएगी। उसके मरने पर जो पैसा मिलेगा वो बाकी बच्चों के भविष्य के लिए काम आएगा। छोटी बेटी जास्मिन की शादी के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। योजना के अनुसार 5 मई 2023 की शाम 6 बजे कांड तहसील से जयदेव सिंह रोजाना की भांति अपने घर पर शराब पीकर आया था। घर आते ही उसने फिर से शराब पी। दीपा को जल्दी खाना लगाने के लिए बोला। दीपा ने खाना लगा दिया। खाना खाकर जयदेव सो गया। तब दीपा का भाई निशु सिंह, हरनाम सिंह रात होने का इंतजार करने लगे। निशु सिंह अपने साथ एक देसी तमंचा भी लेकर आया था। हालांकि उसके कारतूस नहीं होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं हो सका था। चारों ने मिलकर एक मोटे डंडे का इंतजाम किया। 5 मई की रात लगभग 1:30 बजे वे नीचे आ गए। निशु के हाथ में डंडा था। जयदेव ग्राउंड फ्लोर पर गहरी नींद में सो रहा था। दीपा का इशारा मिलते ही निशु ने जयदेव के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। जयदेव करवट लिए सो रहा था। डंडे के हमले से जयदेव का सिर फट गया, लेकिन वो मरा नहीं था। ये देखकर दीपा और छोटे बेटे ने जयदेव के पैर पकड़ लिए। दूसरी तरफ निशु और हरनाम ने डंडे को गर्दन पर रखकर पूरी ताकत से दबा दिया। थोड़ी देर में ही जयदेव की मौत हो गई। पति की हत्या के बाद ही दीपा ने योजना के अनुसार बाहर आकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। आरोपी दीपा कौर के बयान के आधार पर पुलिस ने दीपा के साथ भाई निशु, दोनों बेटों हरनाम व हरमिंदर सिंह से विस्तार से पूछताछ कर दीपा व उसके भाई निशु को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया। उन्हें 7 मई को मुरादाबाद की जिला कारागार भेज दिया गया था, जबकि नाबालिग हरनाम व हरमिंदर को बाल सुरक्षा गृह भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।